क्रैशिंग टेबल, स्टेज, डिस्क्रिप्शन या ऑप्शन या एक्सप्लेनेशन, एनीथिंग यू कैन राइट. ये थोड़ा बड़ा बनेगा जिसमें वी कैन राइट ऑल द थियोरी, वॉट एवर थिंग्स वी आर थिंकिंग अपॉन. देन फाइनल डिसीजन एंड क्रैश कॉस्ट. नाउ इफ वी लुक एट द पाथ टेबल, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सबसे बड़ा पाथ है, तो सबसे पहले हमें इसी को क्रैश करना है. अगर ड्यूरेशन कम करनी है तो इसको क्रैश करना पड़ेगा. और कितने टाइम से आप क्रैश कर सकते हो, तो मैक्सिमम 1 दिन से क्रैश किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ये पाथ 1 दिन से कम होगा हम इस पाथ के बराबर पहुंच जाएंगे. अगर इसको आपने 2 दिन से कम कर दिया और ये वहीं का वहीं रह गया 30 पे ही, तो हमारे क्रैशिंग का पर्पस सॉल्व नहीं होगा. So we can at max crash this path by 1 day. Now if we look at the activities, हम कौन सी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर क्रैश कर सकते हैं, तो हमारे लिए रेलिवेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं. 1 2 this one, 2 5 that is this one, 5 6 this one and 6 7 that is this one. These 4 are the relevant activities for us. 1 2 2 5 5 6 एंड 6 7. इनमें से हम कौन सी एक्टिविटी को पहले क्रैश करेंगे. सो द एक्टिविटी विच हैज लीस्ट स्लोप. स्लोप इज गिविंग एज क्रैश करने के लिए आप 1 दिन अगर आपको क्रैश करना है ड्यूरेशन, तो आप कितना कॉस्ट इनकर कर रहे हो 1 दिन की क्रैशिंग के लिए. तो हम चाहते हैं कम से कम कॉस्ट इनकर करके हमारी ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाए. So we will select the option with the least slope. अगर इन चारों को हम देखें तो ये 2 ऑप्शन है जहाँ पर स्लोप कम है. What are these 2 ऑप्शन? 2 5 and 5 6. ये 2 ऑप्शंस हैं जहाँ पर हमारी स्लोप इज मिनिमम 45 एंड 45, बाकी दोनों की ज़्यादा है. Now which one should we select? This is activity 2 5, this is activity 5 6. Why 5 6? Common. Very good. 5 6 is a common activity. आप देखो तो तीनों पार्ट्स में ये एक्टिविटी कॉमन है 5 6. अगर हम इस एक्टिविटी को क्रैश करते हैं, इसका ड्यूरेशन रिड्यूस करते हैं, तीनों पार्ट्स साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो जाएंगे. ये समझ में आया. हमें कॉस्ट एक ही बार इनकर करना पड़ेगा और तीनों पार्ट्स का हम रिडक्शन कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 2 5 वी विल सिलेक्ट 5 6. 5 6 में अब देखिए मैक्सिमम कितना पॉसिबल है रिडक्शन, 2 दिन का रिडक्शन पॉसिबल है. बट अभी हमने यहाँ पर देखा था हम 1 ही दिन से रिड्यूस करेंगे. लेकिन 5 6 बीइंग अ कॉमन एक्टिविटी, जब आप इससे क्रैश करोगे ना 1 दिन से, व्हाट विल हैपन, ये 29 ये 30 और ये 27 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में ही 5 6 है. जैसे ही आपने एक्टिविटी क्रैश करी, तीनों की ड्यूरेशन रिड्यूस होगी. नाउ अगेन यू आर लेफ्ट ऑन द सेम प्लेस. आपको वापस इसी पाथ को क्रैश करना है, और फिर से जब आप इस पाथ को क्रैश करोगे यू विल अगेन सिलेक्ट 5 6. एक का अभी भी 1 दिन का क्रैशिंग वहां पर बाकी है, दोबारा आप उसी को ही क्रैश करोगे. ये समझ में आया. बिकॉज आपके सारी ड्यूरेशंस रिड्यूस हो रही है. अगर ऐसा होता कि आप यहाँ पे 2 5 को क्रैश कर रहे होते, इफ यू वुड हैव सिलेक्टेड 2 5, तो क्या होता, आपका इसका ड्यूरेशन सेम रहता 30, इसका ड्यूरेशन सिर्फ कम होता, इसका ड्यूरेशन अगेन सेम रहता. इन दैट केस आप अगर इसको 2 दिन से क्रैश कर देते 2 5 को, तो ये 30 की जगह 29 हो जाता, जबकि आपका ये 30 दिखा रहा है अभी पाथ. मतलब आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो 30 है, आपने यहाँ पर 1 दिन का एक्स्ट्रा क्रैशिंग बिना किसी रीज़न के कर दिया, उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं हुआ. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम हुआ ही नहीं, आपने सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट ही इनकर किया उसके लिए. बट ओवर हियर सिंस यू आर क्रैशिंग द कॉमन पाथ, क्योंकि आप कॉमन एक्टिविटी को क्रैश करने की बात कर रहे हो, तो कॉमन एक्टिविटी से आपके तीनों ही पाथ रिड्यूस हो रहे हैं. अगर आप 1 दिन करके क्रैश करोगे तो आपको 2 बार वही स्टेप रिपीट करनी पड़ेगी. ये समझ में आया. जस्ट टू अवॉइड अवर वर्क कि हम 2 बार वही स्टेप रिपीट करें, अगर आप कॉमन एक्टिविटी को क्रैश करते हो, सो वी कैन लीव ओवर दिस वन. ये जो 1 दिन का यहाँ पे गैप दिख रहा है,
क्योंकि क्रैश करने के बाद फिर से वो एक ही दिन का बचेगा और फिर हम उसी एक्टिविटी को दोबारा एक दिन के लिए क्रैश करेंगे। कॉमन एक्टिविटी के केस में हम अगेन एंड अगेन वही चीज़ करते रहेंगे जब तक यहाँ पर हमारी मैक्सिमम ड्यूरेशन 0 नहीं होती है। सो टू अवॉइड दैट रिपीटेशन, क्योंकि कॉमन एक्टिविटी है इसलिए हम इसको डायरेक्टली 2 दिन से क्रैश कर लेते हैं। ये आया समझ में? सो वी विल फिल ऑल द डिटेल्स इन द क्रैशिंग टेबल फर्स्ट। स्टेज 1 ऑफ क्रैशिंग। स्टेज 1 ऑफ क्रैशिंग में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से वी कैन क्रैश ईदर 2-5 फॉर 1 डे और 5-6 ना, और 5-6 फॉर 2 days, as both the activities have least slope. क्योंकि इन दोनों ही एक्टिविटीज का स्लोप कम है तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। 2-5 को अगर आप क्रैश करते हो तो एक ही दिन से आप मैक्सिमम क्रैश कर पाओगे, बट अगर आप 5-6 को क्रैश करते हो तो आप 2 दिन से उसको क्रैश एक ही बार में कर सकते हो। ओके, and 5-6 being a common activity, we will decide to crash 5-6 for 2 days being common activity. Any doubts? Now what will be the cost incurred? अगर हम 5-6 को क्रैश करते हैं तो कॉस्ट कितना इंकर होगा? सो लुकिंग एट द स्लोप टेबल वी विल हैव टू फाइंड आउट। स्लोप टेबल में आपको दिया है 5-6 का स्लोप इज 45 मतलब एक दिन में यू आर इनकरिंग 45 रुपीज। सो व्हेन यू आर क्रैशिंग इट फॉर 2 days आपको 2 दिन से रिलेटेड कॉस्ट दैट इज 45 इंटू 2 90 रुपीज आपको इनकर करना पड़ेगा। क्लियर है? What is the indirect cost given? 50 रुपीज पर डे। एक दिन में इनडायरेक्ट कॉस्ट 50 रुपीज लगता है पर आवर है। ये सब कुछ आज में दिया हुआ है। ओके, सो आपको यहाँ पर भी उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा, डेज नहीं आएगा। ऑल दिस विल बी आज। ओवर ईयर आप अगर इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को 5-6 एक्टिविटी क्रैश करके कम कर रहे हो तो आप 1 घंटे के 45 रुपीज इनकर कर रहे हो। 45 रुपीज इनकर करके आप अपने ओवरहेड्स को 50 रुपीज से बचा रहे हो, क्योंकि आपका ड्यूरेशन कम हो रहा है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे कम हो जाएंगे। सो द सेविंग इन द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 50 रुपीज पर आवर and the additional cost which you are incurring for that saving is 45 per hour. सेविंग ज़्यादा है तो हमारे लिए ही अच्छा है, मतलब अभी हम ऑप्टिमल की तरफ ही जा रहे हैं। वॉट एवर वी आर डूइंग इज फेवरेबल फॉर अस, तो हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, अब ये क्रैशिंग टेबल बनाने के बाद नाउ वी हैव टू अपडेट दीज डिटेल्स इन बोथ ऑफ दीज टेबल। पहले स्लोप टेबल पे आए तो हमने एक्टिविटी 5-6 को क्रैश कर दिया 2 दिन से। नाउ द रिडक्शन पॉसिबल इज 0। अब हम इसमें और कोई रिडक्शन नहीं कर सकते, 5-6 के अब और क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है। देन कमिंग टू द पाथ्स टेबल। पाथ्स टेबल में अब हमें फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रैशिंग के बाद वाली ड्यूरेशन फाइंड करनी है। हमने एक स्टेज कर ली क्रैशिंग की, एक्टिविटी 5-6 को 2 दिन से क्रैश कर दिया, उसके बाद हमारी ड्यूरेशन कितनी बचेगी? तो पहले पाथ की बचेगी 28, 29 and 26. Okay, now again the second path is highest, इसी का ही ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है, तो वापस हमें इसी पाथ को ही क्रैश करना है। इस पाथ में अब कौन कौन से ऑप्शन बाकी रह गए हमारे पास? 1, 2, 2, 5 एंड 6, 7। 5-6 तो हमने पहले ही क्रैश कर लिया, अब उसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं बचा है रिडक्शन। सो नाउ वी हैव दीज 3 एक्टिविटीज विच कैन बी क्रैश्ड। कौन सी सिलेक्ट करेंगे? 2-5 विच इज हैविंग द लीस्ट स्कोप। अब 2-5 को वैसे तो हम 2 दिन से क्रैश कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन से अगर क्रैश कर दिया तो ये हो जाएगा 27, जबकि ये तब भी 28 ही रह जाएगा।
तो हम 2 दिन से क्रैश नहीं करेंगे. We will crash it to the maximum 1 day. So in this table we will put second stage में crash activity 2-5 being least slope activity for maximum possible 2 days or difference between longest paths 1 hour, sorry not days, 1 hour, whichever is least. So the decision will be crash 2-5 for 1 hour. अब हम 2-5 को 1 घंटे के लिए क्रैश करेंगे. 2-5 को 1 घंटा क्रैश करने पे हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है 45. क्रैश कॉस्ट हमने इनकर किया 45. अगेन 45 रुपीज़ इनकर करके आप 50 रुपीज़ की सेविंग कर रहे हो. तो यहाँ पर भी यू आर डूइंग गुड, आप सही रास्ते पर चल रहे हो. अभी भी आपके लिए फेवरेबल है ये चीज़ें. आपका कॉस्ट कम है, सेविंग ज़्यादा है. आफ्टर दिस अगेन वी विल अपडेट बोथ ऑफ दीज टेबल्स. हम इनको दोबारा से मॉडिफाई करें. सो नाउ वी हैव क्रैश्ड एक्टिविटी 2-5. 2 दिन की जगह 1 दिन हमने यूज़ कर लिया. अभी 1 दिन का और यहाँ पर रिडक्शन पॉसिबल है. पाथ्स टेबल ये 2080 रहेगा. 2-5 जो क्रैश हुई है वो सिर्फ इसी पाथ में है, तो इसकी ड्यूरेशन सिर्फ कम होगी, बाकी दोनों की सेम रहेगी. क्लियर है? नाउ व्हाट वी हैव दीज 2 पाथ्स. ये दोनों अब हमारे लॉन्गेस्ट पाथ्स हो गए. तो अब अगर हमें क्रैशिंग करनी है तो इन दोनों की साइमल्टेनियस क्रैशिंग करनी पड़ेगी. एक एक्टिविटी इसकी, एक एक्टिविटी इसकी, या फिर कॉमन एक्टिविटी. या तो वो एक्टिविटी जो दोनों में कॉमन हो, या फिर एक इसकी और एक इसकी. जो भी हमें मिनिमम कॉस्ट हमारा जिस पे भी लग रहा हो, वी विल सिलेक्ट दैट. ओके. सो इफ वी आर गोइंग फॉर थर्ड स्टेज ऑफ क्रैशिंग, व्हाट ऑल ऑप्शंस डू वी हैव? या तो हम 1-2 को क्रैश कर सकते हैं, या तो 1-2 को क्रैश किया जा सकता है. एक्टिविटी 1-2 कॉमन है दोनों की. या फिर 6-7 को क्रैश किया जा सकता है. अगेन वो भी कॉमन एक्टिविटी है. या फिर अगर इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन हम बनाने जाए तो 2-5 तो क्रैश हो चुका है ऑलरेडी. नहीं, 2-5 में भी 1 दिन का भी बाकी है ना. 5-6 पूरी तरह से क्रैश हो चुका है. 2-5 में अभी 1 दिन का हमारे पास मार्जिन है. 1-2 और 6-7 में कितना पॉसिबल है रिडक्शन? तो 1-2 भी 1 डे का है और 6-7 भी 1 डे का है. और यहाँ पर हमारे पास 2 दिन का मार्जिन है. ओके. तो 1 या 2, मतलब हम 1 को सिलेक्ट करेंगे, या तो इनको हम 1 डे के लिए क्रैश करें. दिस इज और दीज आर दी कॉमन एक्टिविटीज. या फिर दूसरा ऑप्शन है क्रैश 2-3 एंड 2-5 और 3-5 एंड 2-5. या तो 2-3 के साथ 2-5 या 3-5 के साथ 2-5. इनमें से किसी को हम क्रैश करें. 2-3 में तो कोई क्रैशिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन आएगा ही नहीं. मतलब हमारे पास बचा है सिर्फ कॉम्बिनेशन 3-5. 3-5 में भी एक ही दिन का क्रैशिंग हो सकता है. इसमें भी एक ही दिन का क्रैशिंग हो सकता है, इसमें भी एक ही दिन का क्रैशिंग हो सकता है फॉर 1 डे. नाउ इफ वी सी द कॉस्ट, अगर हम 1-2 को क्रैश करते हैं हमें कॉस्ट लगता है 1 दिन में या 1 घंटे में 100 रुपीज़. अगर हम 6-7 को क्रैश करते हैं कॉस्ट लगता है 70. या तो इनको कॉस्ट, या तो इसको केवल इसी को क्रैश करो या केवल इसी को क्रैश करो, क्योंकि कॉमन है तो सिर्फ एक ही का कॉस्ट लगेगा. या फिर अगर आप दोनों को क्रैश करना चाहो तो 2-5 में लग रहा है 45, 3-5 में लग रहा है 50.
मतलब टोटल मिला के इनका कॉस्ट है 95। तो विच ऑप्शन विल वी सिलेक्ट? 6 7। इसका मतलब हमें लीस्ट कॉस्ट जो लग रहा है वो होगा 6 7 की क्रैशिंग पे। लेकिन आप 6 7 को 1 घंटे के लिए क्रैश करके कितना कॉस्ट की सेविंग कर रहे हो? 50 रुपीज। 70 रुपीज इनकर करके यू आर सेविंग ओनली 50 रुपीज। सो इज इट फेवरेबल? नहीं, कॉस्ट ज्यादा हो गया, बेनिफिट कम हो रहा है। इसका मतलब अब हमारे टोटल कॉस्ट बढ़ जाएंगे। आया समझ में? सो आवर डिसीजन वुड बी डू नॉट क्रैश एनी मोर एक्टिविटीज as any combination or any option of crashing will now result into more cost than savings in indirect cost या सेविंग्स इन ओवरहेड्स। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ऑप्टिमम ही क्रैशिंग पूछा है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है ऑप्टिमम कंप्लीशन टाइम, इसलिए हमने यहाँ पर रोक दिया। अगर मिनिमम पूछा होता कि यू हैव टू कम टू द मिनिमम क्रैशिंग टाइम तो हम आगे भी कंटिन्यू करते, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट कितना भी लग रहा हो। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? बोलिए। तो उसके लिए हम लोग कॉमन एक्टिविटी में सिलेक्ट कर सकते हैं 2 5 के जगह। कौन सी वाली? 1 2 या 6 7। 1 2 में आपका कॉस्ट कितना लग रहा है? 100। 6 7 में 70, 1 घंटे से क्रैश करने का। जबकि 2 5 में कॉस्ट लग रहा है केवल 45। आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिड्यूस करनी है। स्टेज 1 तक आके आपका ये वाला सबसे लेंदी वाला प्रोजेक्ट था, सबसे लेंदी वाला ये पाथ था। सो प्राइम फोकस है कि इसको रिड्यूस करना है पहले, उसके बाद सबको रिड्यूस करने के बारे में सोचेंगे। पहली चीज़ ये तो रिड्यूस होना ही चाहिए। इसको रिड्यूस करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 45 रुपीज़ में इसको रिड्यूस करो या फिर आप 100 रुपीज़ या 70 रुपीज़ में रिड्यूस करो। सो यू विल गो फॉर द लीस्ट ऑप्शन, लीस्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज फॉर द ओवरऑल कंपनी। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो लगता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है, इट्स नॉट एक्टिविटी वाइज। ऐसा नहीं है कि इस एक्टिविटी में भी आपको 50 रुपीज़ की सेविंग हो रही है, इसमें भी, ऐसे हर एक में नहीं हो रही है। 1 घंटे से अगर आपका प्रोजेक्ट कम हो गया, ओवरऑल आपको 50 रुपीज़ की सेविंग हुई है। ओके, एनी डाउट्स टिल हियर? Now we'll make the final table, the last one, which is cost table. Stage, normal cost, indirect cost या overheads, crash cost and total cost. सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे देखें, जब कोई भी क्रैशिंग नहीं हुई थी, एट दैट टाइम हम क्या क्या कॉस्ट इनकर कर रहे थे? तो नॉर्मल कॉस्ट विल बी द टोटल ऑफ ऑल दीज कॉस्ट। ये जितने भी हैं, ये एक्टिविटी आप अंडरटेक कर रहे हो तो आपको ये कॉस्ट इनकर करना ही है। दीज कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज। टोटल करो इनका। कुछ और है? 1840। टोटल ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट इज 1840। तो अगर आप कोई क्रैशिंग नहीं करते हो, आपको 1840 रुपीज़ इनकर करना था। ओवरहेड्स कितने होते हैं? तो इनिशियली आपके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी थी? 31 डेज, 31 आवर्स।
and for every hour we are incurring 50 rupees as our overhead. 1550 ये हो गया हमारा ओवरहेड कॉस्ट. क्रैश कॉस्ट कुछ भी हम इनकर नहीं कर रहे थे. टोटल कॉस्ट कितना हो जाता? 3390. दिस वॉज द टोटल कॉस्ट. देन कमिंग टू फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रैशिंग, हमने पहली स्टेज कर ली क्रैशिंग की. वी हैव क्रैश्ड आउट दिस 5-6 एक्टिविटी. अब नॉर्मल कॉस्ट तो एज इट इज लगेगा ही लगेगा. इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द एक्टिविटी. जितना है वो उतना ही लगेगा. सेविंग हो रही है केवल इनडायरेक्ट कॉस्ट में, क्योंकि हमारी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 31 से अब कितनी हो गई? 29. तो 2 दिन कम हो गए. अब हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना लगेगा? ओनली फॉर 29 डेज 1450. क्रैश कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाला है. क्रैश कॉस्ट आर 90. टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3380. देन सेकेंड स्टेज ऑफ क्रैशिंग. अब ये ध्यान रखना, जो सेकेंड स्टेज हो रही है वो फर्स्ट के बाद ही हो रही है. दीज आर नॉट ऑल्टरनेटिव्स, या तो ये या फिर ये. पहले ये हुआ है उसके बाद ही ये वाला हो रहा है. इसका मतलब क्या? हम ये 90 रुपीज़ पहले इनकर कर चुके हैं एज क्रैश कॉस्ट. उसके बाद 45 रुपीज़ और इनकर कर रहे हैं. अगर हम सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं, हम सेकेंड स्टेज तक अगर पहुंच रहे हैं तो टोटल क्रैश कॉस्ट हम 135 इनकर कर रहे हैं. केवल 45 इनकर नहीं कर रहे हैं. 90 तो करना ही पड़ेगा, प्लस 45 इनकर करना पड़ेगा आपको. सो यहाँ पर जो क्रैश कॉस्ट होगा इट विल बी ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस. नॉर्मल कॉस्ट सेम रहेगा 1840. ओवरहेड्स अब कितना हो जाएगा? 28 इंटू 50 दैट इज 1400. एंड क्रैश कॉस्ट पहले हमने इतना इनकर किया, उसके बाद इतना इनकर किया. तो अभी तक हम टोटल 135 का क्रैश कॉस्ट इनकर कर चुके हैं. 3375. दिस विल बी द ऑप्टिमम कॉस्ट. अगर आप देखो तो अभी देखो कॉस्ट रिड्यूस होता जा रहा है. यहाँ तक रिड्यूस होगा. इसके बाद अगर आप और क्रैशिंग कर देते, जैसे आप बोल रहे थे 6-7 अब क्रैश कर देना चाहिए क्योंकि उसका कॉस्ट लीस्ट है. अगर आप 6-7 को क्रैश करते एक दिन से तो क्या होता? नॉर्मल कॉस्ट तो उतना ही रहता. एक दिन से आपका ड्यूरेशन कम हो जाता. मतलब ये हो जाता 1350. क्रैश कॉस्ट 70 से बढ़ जाता. ये हो जाता 205. ये 1840 एज इट इज रहता. अभी देखो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 3395. आपका कॉस्ट बढ़ चुका है. 3375 से बढ़ गया. सो वेरेवर योर क्रैश कॉस्ट आर इंक्रीजिंग और आर मोर देन द इनडायरेक्ट कॉस्ट, हम वहीं पर ही क्रैशिंग रोक देंगे. अगर ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है तो, मिनिमम निकालना है तो फिर पूरा कंटिन्यू करेंगे. जितना ज़्यादा पॉसिबल है क्रैशिंग, जब तक कोई ना कोई पाथ एग्जॉस्ट नहीं होता हम क्रैशिंग करते रहेंगे. अगर मिनिमम पूछा है तो. क्लियर है? लिख लो ये. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन 27th. सॉरी 17. ओके.